सच में उन घटनाओं को जानकर थोड़ा अच्छा लगता है। हर रोज लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जानवरों को बचाते हैं। बेशक उन हीरोज को क्रेडिट देना बनता है, लेकिन आपने ऐसी कितनी वीडियो देखी हैं जब किसी जानवर को ये श्रेय मिल रहा हो कि उसने किसी इंसान की जान बचाई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जानवर आपकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि इनको खतरे का आभास जल्दी ही हो जाता है और वो उस पर अपना निर्णय तुरंत ले लेते हैं। जैसे कि लूलू नाम का ये पिग जिसने मालिक की जान बचाई थी, या फिर विलियम नाम का ये तोता। असल बात ये है कि जानवर कभी भी किसी की जान बचाने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन दिक्कत ये है कि इनके बारे में कोई सही से नहीं बता पाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि जानवरों को उनकी गलती ना होते हुए भी मार दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जानवरों की सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने इंसानों की जान बचाई। लूलू द पिग ऑफ वियतनाम। लूलू पिग ने पूरी दुनिया में सन 1998 में सुर्खियां बटोरी, लेकिन उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी। अगर होती तो वो उस समय स्टार बन जाती। असल में अपनी मालिक की जान बचाने का पूरा श्रेय लूलू को ही जाता है, क्योंकि अगर लूलू वहां ना होती तो उनकी जान जाना तय था। जोआंस, जिनके पति उस समय मछली पकड़ने गए हुए थे, तभी जोआंस को हार्ट अटैक आया। वो घर पर अकेली थी। उनके घर में मौजूद डॉग ने तुरंत भौंकना शुरू भी कर दिया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी लूलू घर से बाहर निकला और मुख्य सड़क पर आ गया और वहां उसने अपने मर जाने का नाटक शुरू किया। आसपास से गुजरने वाले लोगों को लग रहा था कि वो बस खेल खेल रहा है। तभी एक राहगीर उसके पास रुका और लूलू की जांच करी। लूलू उन्हें अपने घर में ले आया। अंदर जाकर देखा तो जॉन फर्श पर गिरी पड़ी थी। उस राहगीर ने तुरंत खतरे को भापा और मदद का इंतजाम किया। इसके बाद जॉन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और किस्मत से उनकी जान बच गई। सच में जिसने भी इस घटना के बारे में जाना वो सुनकर हैरान रह गया। पिग्स भी इतने समझदार हो सकते हैं, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। निंग नोंग एलिफेंट। 2014 में हिंद महासागर में आई सुनामी एक प्रलय बनकर दुनिया के सामने आई। साथ ही इसके बारे में कई अफवाहें भी उड़ी कि इसमें इतना नुकसान हुआ। लेकिन इसी बीच इसमें एक 4 साल का हाथी जिसका नाम निंग नोंग था, उसकी भी कहानी सामने आई। इस हाथी ने फुकेट थाईलैंड में रहने वाली 8 साल की लड़की की जान बचाई और इस घटना को जानकर हर कोई हैरान था। सुनामी के तट से टकराने से पहले 8 साल की लड़की जिसका नाम एम्बर था वो खतरे में थी और इसका आभास इस हाथी को हो चुका था। हाथी ने तट पर पहुंचकर बच्ची को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे एक ऊंचाई वाली जगह पर ले गया। लेकिन इसके बाद भी हाथी शांत नहीं बैठा। उसे पता था कि सुनामी का पानी यहाँ भी जरूर आने वाला है। उसके लिए वो बच्ची के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब एम्बर की माता को इस सुनामी के बारे में पता लगा तो लोगों ने उन्हें यही बोला कि उनकी बेटी तो अब तक मर चुकी होगी। लेकिन तभी उनको एम्बर हाथी के ऊपर चढ़कर आती हुई दिखाई दी। सच में ये घटना कमाल की थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं 1xBet के बारे में, जिसमें आप अपने पसंदीदा गेम्स खेलकर घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, गेम भी खेलना और पैसे भी कमाना, तो देर किस बात की। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी रजिस्टर करें और मेरे लिंक से रजिस्टर करने पर आपको 100% तक का बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, तुरंत 1xBet पर रजिस्टर करें और खेल खेल में खूब पैसा कमाएं। व्हेल एंड ए बायोलॉजिस्ट। दुनिया में जानवरों का इंसानों के प्रति प्यार दिखाने वाली सबसे कमाल की घटनाओं में से ये भी एक घटना थी, जब एक व्हेल ने एक मरीन बायोलॉजिस्ट को एक टाइगर शार्क का शिकार बनने से बचाया। 2018 में हुई इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। साउथ पैसिफिक सागर में डाइविंग के दौरान पहले तो ये वैज्ञानिक इस व्हेल को देखकर डर गई थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि वैज्ञानिक को देखते ही ये व्हेल उसके साथ खेलने लग गई। पूरे 10 मिनट तक ये व्हेल वैज्ञानिक को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र का चक्कर लगवा रही थी। लेकिन तब ये वैज्ञानिक वापस अपनी नाव पर आई और उनको एक झटका लगा और उनको समझ आ गया कि इस व्हेल ने उनको उनकी नाव के पास लाकर क्यों छोड़ा। उनके ऊपर चढ़ते ही बिल्कुल उस व्हेल के बराबर से एक टाइगर शार्क गुजरी, जिसे वैज्ञानिक खेल समझ रही थी। वो तो असल में व्हेल उस शार्क से उसे बचा रही थी। जी हाँ, वो शार्क जिसकी भूख उस वैज्ञानिक को खाने के बाद शांत हो जाती। ब्लाइंड डॉग एंड द गर्ल। ओरेगन की रहने वाली एनेट मैकडोनाल्ड गोद लेने के लिए एक डॉग ढूंढ रही थी और उनकी तलाश इस डॉग से मिलने के बाद पूरी हुई, जिसका नाम नॉर्मन रखा गया। बेचारे इस डॉग को उसके पुराने मालिक द्वारा लावारिस छोड़ दिया गया था। इसके बाद 1993 में एनेट ने इस येलो रिट्रीवर को गोद लिया, लेकिन बदकिस्मती से अब ये डॉग धीरे धीरे अपनी आंखों की शक्तियों को खोता जा रहा था और गोद लेने के कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से अंधा हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव था और उसे पानी में खेलना बहुत ज्यादा पसंद था।
एक दिन एनेट, उसकी 15 साल की बेटी और उसका भाई तीनों बीच पर घूमने आए, लेकिन तभी समुद्र में ज्वार भाटा आया और पानी का लेवल एकदम से बढ़ा। लीजा के भाई को तैरना आता था और वो तैरकर किनारे तक पहुंच गया, लेकिन लीजा पानी के बहाव में बह गई। लीजा की चिल्लाहट उसके भाई, उसकी माता और नॉर्मन तीनों ने सुनी और उसके भाई ने भी समुद्र में तैरकर उसके पास जाने की कोशिश करी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसमें टिक नहीं पा रहा था। तभी लीजा ने देखा कि उसका भाई नहीं बल्कि नॉर्मन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लीजा ने चिल्लाना शुरू किया ताकि नॉर्मन उसकी आवाज को अच्छे से पहचान सके, और ऐसा ही हुआ। नॉर्मन ने लीजा की आवाज को पहचाना और उसके पास जाकर पहुंच गया, साथ ही उसको खींचकर किनारे तक भी ले आया। कमाल की बात ये थी कि ये सब काम उस डॉग ने किया जो देख नहीं सकता। सच में इस घटना को जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सी लायन एंड ए सुसाइडर। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज, और इस ब्रिज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी के मन में आत्महत्या करने का ख्याल आता है तो वो जरूर इसी ब्रिज से कूदकर अपनी जान देता है। और ऐसा ही कुछ एक 19 साल के लड़के के दिमाग में आया जिसका नाम केविन हाइंस था। सितंबर 2006 में केविन इस ब्रिज से कूद गया और इस ब्रिज की ऊंचाई इतनी है कि कूदते समय पानी एक दीवार के जैसे इंसानी शरीर से टकराता है, और ऐसा ही कुछ केविन के साथ भी हुआ। कूदते ही उसकी कमर टूट गई। अब केविन को बस अपने डूबने का इंतजार करना था, लेकिन उसके पास कोई और भी मौजूद था जो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। जी हाँ, उस नदी में एक सी लायन मौजूद थी, और जैसे ही केविन उस पानी में डूब रहा था तभी सी लायन ने केविन को धकेलकर वापस किनारे पर ला पटका। उस जानवर को इतनी समझ थी कि उसने केविन के मुंह को पानी में नहीं डूबने दिया। किनारे पर आते ही उसे बचाव करता टीम द्वारा बचा लिया गया, और कुछ इस तरह उस नौजवान की जिंदगी एक जानवर द्वारा बचाई गई। हराम्बे। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस चिंप की कहानी जरूर सुनी होगी। सच में ये कहानी बहुत समय तक लोगों के दिलों में रहने के साथ साथ विवादों में भी रही। सिंसिनेटी जू में रह रहा 17 साल का हराम्बे नामक ये गोरिल्ला एक बच्चे के लिए भगवान बनकर सामने आया। बात 28 मई 2016 की है। एक 3 साल का बच्चा जो कि अपने परिवार के साथ जू में घूमने आया हुआ था, लेकिन बच्चा अपनी गलती की वजह से गोरिल्ला के कक्ष की 15 फीट ऊंचाई वाली दीवार से नीचे आकर पानी में गिर गया। तभी हराम्बे बच्चे के नजदीक आया और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। अगले 10 मिनटों तक हराम्बे ने बच्चे को कुछ नहीं किया, और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, बल्कि वो तो छोटे से बच्चे को पानी से बाहर निकालकर सूखी जमीन पर ले आया। इतना सब करते हुए हराम्बे ने बच्चे के कपड़े को सूंघा। वहां खड़े लोगों ने बच्चे के पास इस गोरिल्ला को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन सभी को लग रहा था कि ये बच्चे को मार देगा। इसी बीच जू वालों पर यह दबाव बन गया कि वो हराम्बे को गोली मार दें, और इसी बीच एक गोली चलती है जो सीधा जाकर हराम्बे को लगी और वो वहीं मर गया। हराम्बे की कहानी एक अच्छा उदाहरण है लोगों को समझने के लिए कि कैसे वो जानवरों को गलत समझ लेते हैं। क्या आपको यहाँ नहीं लगता कि अगर हराम्बे को बच्चे पर कोई नुकसान पहुंचाना होता तो वो पहले ही कर चुका होता? क्यों वो 10 से 15 मिनटों का इंतजार करता? लोगों के दबाव में आकर हराम्बे पर सीधा जानलेवा गोली क्यों मारी गई? बजाय उसके जू वाले ट्रैंकुलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे वो आसानी से बेहोश हो जाता।